नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो खबरों को सांकेतिक भाषा के जरिए आप सभी तक पहुंचाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने की अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात। दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर घोषणा के बाद हुई ये मुलाकात रही कई मायनों में खास। विदेश मंत्री क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल बैठक में भी लेंगे हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई आज। सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री ने खुद अदालत में मौजूद रहने की भी संभावना। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज भी जारी रहेगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रख सकते हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका ईरान के बीच नहीं थम रहा तनाव। अमेरिका ने अरब सागर में मार गिराए ईरानी ड्रोन। अमेरिकी नौसेना का दावा, आत्मरक्षा में उठाया कदम। और खेल की खबरों में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में रिकॉर्ड, छठा खिताब जीतने की दिशा में आगे बढ़ने उतरेगा भारत। सेमीफाइनल में आज अफगानिस्तान से होगा सामना। प्रतियोगिता में अब तक अजय है टीम इंडिया। तो ये थी प्रमुख खबरें और अब बात विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज अमेरिका में क्रिटिकल मिनरल्स पर आयोजित होने वाली मंत्री स्तरीय बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में भागीदार देश क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन और इससे संबंधित रणनीतिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। मंत्री स्तरीय बैठक के अलावा डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने अमेरिकी समकक्ष मार्को रूबियो से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। भारत अमेरिका की रणनीतिक भागीदारी वाले जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें व्यापार, ऊर्जा, परमाणु रक्षा, खनिज और टेक्नोलॉजी शामिल है। इस दौरान साझा हितों को आगे बढ़ाने वाले तंत्र की जल्द बैठक पर भी सहमति बनी। रूबियो और डॉक्टर एस जयशंकर की ये मुलाकात अमेरिका और भारत के बीच उस व्यापार समझौते पर घोषणा के एक दिन बाद हुई जिसके तहत भारतीय सामानों पर अमेरिकी टैरिफ कम किए गए। इस घोषणा से दोनों पक्षों के बीच उच्च स्तरीय मुलाकातों को और गति मिली है। भारत और अमेरिका ने हाल के वर्षों में आर्थिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर जुड़ाव बढ़ाया है। महत्वपूर्ण खनिज उस बातचीत का एक अहम हिस्सा बन गए हैं जिसमें दोनों देश भरोसेमंद और अलग अलग सप्लाई चेन स्थापित करना चाहते हैं। महत्वपूर्ण खनिज सप्लाई चेन की मजबूत और अलग अलग बनाने के लिए मिलकर किए जा रहे प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए बैठक का आयोजन किया गया है। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक ये ऐतिहासिक बैठक तकनीकी नवाचार, आर्थिक ताकत और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी इन महत्वपूर्ण घटकों को सुरक्षित करने के लिए सहयोग को बढ़ावा देगी। अब बात करते हैं संसद के सत्र की, जहां सदन के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा आज भी जारी रहेगी। आज चर्चा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात रख सकते हैं। इसके साथ ही लोकसभा और राज्यसभा में कई अहम अन्य विधायी कार्य भी सूचीबद्ध हैं। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न भी पूछे जाएंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट आज पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर के खिलाफ राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई करेगा। इसके साथ ही इस मामले से जुड़ी अन्य याचिकाओं पर भी आज सुनवाई होनी है। ममता बनर्जी आज होने वाली इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में मौजूद भी रह सकती हैं। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ मोस्तरी बानू और टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन और डोला सेन की 3 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। ममता बनर्जी सुनवाई में उपस्थित होकर अपनी दलीलें पेश कर सकती हैं।
ममता बनर्जी ने ये याचिका 28 जनवरी को दायर की थी और इस मामले में उन्होंने निर्वाचन आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पक्ष बनाया था। ममता बनर्जी ने इससे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर चुनाव से पहले राज्य में जारी SIR को रोकने का आग्रह भी किया था। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 19 जनवरी को कई निर्देश जारी करते हुए कहा था कि पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और किसी को असुविधा नहीं होनी चाहिए। ओडिशा के दौरे पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तीसरे दिन पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करेंगी। इसके बाद राष्ट्रपति मयूरभंज जिले के आदिवासी इलाके रायरंगपुर में आदिवासी नेता भांजवीर सुनाराम सोरेन की प्रतिमा का अनावरण करेंगी। इसके अलावा वो महुलदिहा के सरकारी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं से भी बातचीत करेंगी। दरअसल राष्ट्रपति ओडिशा और छत्तीसगढ़ के 6 दिवसीय दौरे पर है और इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में भाग लेंगी। वहीं गुजरात में भगवान बुद्ध के पवित्र देवरीमोरी अवशेष नई दिल्ली के नेशनल म्यूजियम लाए गए हैं। ये अवशेष आज से 10 फरवरी तक कोलंबो में आयोजित सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए भेजे जाएंगे। प्रदर्शनी खत्म होने के बाद 11 फरवरी को ये पवित्र अवशेष वापस भारत लाए जाएंगे। तो वहीं भारत के इस कदम से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों के साथ आध्यात्मिक संबंध भी मजबूत होंगे। अमेरिकी नौसेना ने अरब सागर में एक ईरानी ड्रोन मार गिराया है। दोनों देशों के बीच चल रहा तनाव फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। अमेरिकी नौसेना ने दावा किया है कि ये ड्रोन अरब सागर में तैनात अमेरिकी विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन की ओर बढ़ रहा था। इस बात की जानकारी अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दी। ईमेल के जरिए जारी बयान में सेंट्रल कमांड ने बताया कि ड्रोन आक्रामक तरीके से और अस्पष्ट इरादे के साथ विमान वाहक पोत के करीब आ गया था। अमेरिकी नौसेना ने यह भी कहा कि इससे कुछ घंटे पहले भी एक अन्य घटना में ईरानी बलों ने हॉर्मुज जलजमरू मध्य में अमेरिकी पोत को परेशान किया था। इसमें अमेरिकी चालक दल के सदस्य सवार थे। अबू धाबी में आज और कल यूक्रेन, अमेरिका और रूस के बीच शांति वार्ता होनी है। इस वार्ता में तीनों देशों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। शांति वार्ता का उद्देश्य 4 साल से चल रहे संघर्ष को समाप्त करना है। इसमें पूर्व जनवरी में पहले दौर की बातचीत हुई थी। इस पूरे मामले में फिलहाल किसी तरह की प्रगति नहीं देखी गई। रूस अभी भी यूक्रेन से जमीन छोड़ने की मांग कर रहा है और इस मुद्दे पर यूक्रेन भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि शांति वार्ता से पहले रूस ने यूक्रेन पर मंगलवार रात भीषण हमला किया और उसके ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाया। इसके चलते भीषण ठंड में हजारों घरों की बिजली गुल हो गई। हमले में 450 ड्रोन और 70 से अधिक विभिन्न मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन में ऊर्जा मंत्री ने बताया कि बीती रात के दौरान राजधानी कीव और देश के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव समेत 8 क्षेत्रों पर हवाई हमले किए गए। यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार रूसी हमले में 15 लोग घायल हुए और 2 लोगों की मौत हो गई। कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई, जिससे 0 से 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान में रह रहे लोगों की मुसीबतें भी बढ़ गई हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि इस हमले के बाद उन्हें अमेरिका की प्रतिक्रिया का इंतजार है। और अब बात खेलों से जुड़ी खबरों की। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज भारतीय टीम का सामना अफगानिस्तान से होगा। आयुष महात्रे की अगुवाई वाली भारतीय टीम टूर्नामेंट में अजय रही है। प्रतियोगिता के इतिहास में भारत सबसे सफल टीम है। उसने 5 बार खिताब जीते हैं। टीम इंडिया रिकॉर्ड 6ठी बार खिताब जीतने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। भारत ने अब तक टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी 5 मैच आसानी से जीते, जिसमें सुपर 6 चरण में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान पर 58 रन की जीत भी शामिल है। भारतीय टीम हालांकि अफगानिस्तान को कम करके आंकने की गलती नहीं करेगी। अफगानिस्तान का भी टूर्नामेंट में प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। उसने अपने 5 मैचों में से 4 जीते हैं। उसे एकमात्र हार श्रीलंका से मिली थी, लेकिन खिलाड़ियों की फॉर्म और खेल के
हर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने के कारण अफगानिस्तान के खिलाफ भारत का पलड़ा भारी नजर आता है। दोनों टीमें बुधवार को फाइनल का टिकट हासिल करने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे, मेरी सहयोगी मनीषा और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।